भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। माने उन पे श्रद्धा रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। ये सब चीज करोगे तब माना जाएगा कि तुम मानते हो। समझ में आ रहा? और ये सब चीजें नहीं की तो केवल तुम जानते हो लेकिन मानते नहीं। क्लियर हुआ? अब अपन को देखना है कि जिनेंद्र भगवान कौन होते हैं। यहां तक तो सीख लिया कि जो जिनेंद्र की माने वो जैन, जो जिनेंद्र की माने वह जैनी। जिनेंद्र की क्या आज्ञा? आज्ञा क्या है? देवदर्शन, पूजा भक्ति नहीं, देवदर्शन, रात्रि भोजन त्याग। और आप जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, इसका क्या प्रमाण है? कैसे हम माने कि तुम जिनेंद्र भगवान को मानते हो? तो सीधा सा है, हम रोज मंदिर जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। इन बातों से पता चलता है कि हम जिनेंद्र भगवान को, और ये सब नहीं किया तो फिर अभी आप उनको मानते। क्लियर हुआ? तो मंदिर रोज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? मंदिर रोज क्यों जाना चाहिए? हाँ, मानते हैं इसलिए जाना है ना। क्योंकि आप जिनेंद्र को मानते हैं इसलिए आपको रोज मंदिर जाना अनिवार्य है। जो नहीं मानते उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं मंदिर अंदिर की। खाओ पियो मौज करो ऐश करो। समझ में आ रहा? अभिषेक करते हैं क्यों? बोलो। क्योंकि हम एक साथ एक स्वर में, ऊंचे स्वर में, क्योंकि हम शांति धारा करते हैं। क्यों? उनका गंधोदक मस्तक पर लगाते हैं। क्यों? उनकी अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। क्यों? उनका मंदिर बनाते हैं। क्यों? और मानते हो इसलिए तुम क्या हो? जैन। क्या आप दिगंबर हैं? क्यों? क्योंकि हम दिगंबर गुरु, दिगंबर भगवान और दिगंबर वाणी को मानते। इतना विषय क्लियर हो गया था ना। अब देखना है जिनेंद्र भगवान कौन है। कौन बताएगा? माइक दो, माइक दो। जिनेंद्र भगवान कौन है? नमोस्तु गुरुदेव। या किसे कहते हैं? जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है वो जिनेंद्र भगवान है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। जीत लिया माने लड़ाई झगड़ा कर लिया क्या? इंद्रियों को तोड़ताड़ डाला, आंख फोड़ दी, कान फोड़ दिया, नाक तोड़ दिया। बोले क्यों? बोले इंद्रियों को जीत लिया है, वश में कर लिया। यानी समझाओ, हमको आता थोड़ी है। वश में अभिप्राय उसको नियंत्रण में कर लिया, अपनी इच्छाओं को इंद्रियों से ऊपर कर लिया, इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया, वश में कर लिया। और बताओ, और अच्छा क्लियर करो। सही बोल रहे हो लेकिन क्लियर नहीं हो रहा भाई। और कौन बताएगा?
इंद्रियों को जीतना इंद्रियों की आसक्ति से दूर हो गए। क्या? इंद्रियों की आसक्ति से आसक्ति माने समझाना पड़ेगा। आसक्ति यानी अटैचमेंट तो इंग्लिश में बोल दिया तुमने, हिंदी में आसक्ति अर्थ थोड़ी है, उसका मीनिंग थोड़ी है, ये तो ट्रांसलेशन कर दिया आपने इंग्लिश में। नमोस्तु गुरुदेव, उन्होंने 5 इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, इससे विचलित नहीं हुए। बस में कर लिया यानी कंट्रोल में कर लिया। कंट्रोल तो इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में बस में हो गए, कौन सी बड़ी बात? मीनिंग बताओ, बस में क्या कर लिया? 5 इंद्रियों को अपने जीत लिया उन्होंने। कैसे जीत लिया? फाइटिंग की, मारा पीटा इंद्रियों को पकड़ के, कैसे जीत लिया? किसी प्रकार की उन्होंने अपने तप के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उनको वशीभूत होकर उन्होंने किसी प्रकार से विचलित नहीं हुए। इस कैसे विचलित नहीं हुए? भटक गई तुम, मंदिर आई हो, बस स्टैंड पहुंच गई, भटक गई रास्ता, मूल बात तो रही गई। और कौन बताए? ओ बाप रे, अम्मा पीछे से आ गई बेचारी बताने, सुन लो जरा, शांति मिल जाए। बोलो माता जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जो 4 गातियों को नाश करेगा, 47 प्रकृतियों का नाश किया, वो अनंत भगवान है, इसीलिए वो कहते हैं भगवान। और 4 गातियां कर्म नाश करके ऐसा करो अम्मा, अनंत उत्तर तो जान लो एक तरफ, तुम प्रश्न बताओ। हमने पूछा क्या, वो बताओ तुम। जो इंद्रियों उत्तर को तो छोड़ो, प्रश्न बताओ। हाँ, क्या पूछा? जिनेंद्र भगवान। अब बता, प्रश्न मालूम नहीं, उत्तर तैयार बैठा है। जिनेंद्र किसे कहते हैं? 8 कर्मों का नाश किया, वो सिद्ध हो गया। पूरा हो जाए तो बैठ जाना, उत्तर पूरा हो जाए तो बैठ जाना, नहीं तो बोलती रहो। बैठो माता जी, बैठो। बेचारी उतनी दूर से तो आई, पीछे से फिर पीछे जाएगी। जय जिनेंद्र, सभी को नमस्कार। गुरुदेव, मैंने कभी आपकी क्लास ऐसे, आपने अभी पूछा कि भाई कल की क्लास क्या थी, तो मैं कल तो नहीं अटेंड कर पाई, बट आज मुझे मौका मिला है, तो जितना मैं जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ, अपनी समझ के हिसाब से थोड़ा बताना ये चाहूँगी। भी उतने ही समझदार बैठे नीचे। तो क्योंकि हम लोग सब सीखने की उसमें रहते हैं कि बहुत हम बढ़िया। डेली सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं पहला ये आपका एक ये सेशन अटेंड कर रही हूँ, मुझे बहुत, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि ऋषभ देव में आके मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़, जब आपने ये जो प्रश्न आपने हमारे समक्ष रखा है कि इंद्रियों पे कैसे काबू रखते हैं, तो जितनी मैंने थोड़ी बहुत जो पढ़ाई, जो मेरे गुरुओं ने पढ़ाया है, मुझे गुरुजनों ने, उसी के हिसाब से मैं थोड़ा बात आपके सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि इंद्रियों को अगर काबू करना है तो उसमें एक तो ये है कि आप किसी को किसी भी तरीके से चोट ना पहुँचाए, अपने आप को वश में रखना। देन दूसरा चीज़ ये है कि जहाँ तक हो सके किसी न किसी की किसी भी रूप में मदद करना, ये एक बहुत बड़ी चीज़। अगर आपका सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, कि दिमाग और दिल अगर आपके कब्जे में है, तो आप किसी न किसी की रोज़ वो करें, एक मदद करें, मुझे लगता है। समाचार समाप्त हुए। थैंक यू। देखो, जिनेंद्र शब्द 2 शब्दों से बना है। जित धन इंद्र बराबर जिनेंद्र, है ना। जित माने ग्रामर, जित माने जीतना, इंद्र माने लक्षण। किसके लक्षण? शरीर के लक्षणों को जीतना जिनेंद्र है। इंद्र माने पहचान, इंद्र माने चिन्ह, इंद्र माने लक्षण। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वो जिनेंद्र, और जो इंद्रियों से हार रहे हैं वो संसारी।
क्या मतलब होगा इसका? बोलो। इंद्रियों को जीतना क्या? एक वह है जो इंद्रियों के अनुसार जी रहा है। इंद्रियों के अनुसार कौन जीता है? माने क्या करता है वो? भूख लगी तो खा लिया, नींद आई तो सो गए, लड़ने का मन किया तो लड़ लिया, झगड़ने का मन किया तो, कमाने का मन किया तो कमा लिया, दुकान जाने का मन किया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, घर में खाना बनाने का मन किया तो बना लिया, नहीं किया तो। इन कामों को करने से कोई महान नहीं होता, है ना? अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है कि नहीं? बोलो। बच्चे पैदा जानवर भी कर लेते हैं कि नहीं? कर लेते हैं। अपने रहने के लिए घोंसला मकान जानवर भी बना लेते हैं कि नहीं? तुमने भी इसके अलावा क्या किया? एक घोंसला बना लिया, बच्चे पैदा हो गए, खाने का जुगाड़ कर लिया, भविष्य के लिए रख लिया। ये सब किसकी गुलामी है? इंद्रियों की। समझ में आ रहा? इनके अलावा भी कुछ और है क्या? जो बच्चे पैदा करते हैं वो इंद्रियों के दास होते हैं। वो जो अपने भीतर भगवान को पैदा करता है वो इंद्रियों को अपना दास बना लेता। किसको पैदा करना है? भीतर बच्चे पैदा नहीं करना। क्या पैदा करना है? क्या पैदा करना है? भगवान। अब भगवान को पैदा करने की स्टाइल अलग है और बच्चों को पैदा करने की स्टाइल अलग है। किसे पैदा करना है अपने अंदर? किसको पैदा करना है? भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान तुम्हारे भीतर है, उसको प्रकट करो। कैसे करोगे प्रकट? बोलो। अपने भीतर के भगवान को कैसे प्रकट करोगे? आंसर दो भाई। तुम्हारे अंदर मनुष्य के भी गुण हैं, पहली बात। तुम्हारे अंदर पशु के भी गुण हैं, तुम्हारे अंदर नारकी के भी लक्षण हैं या नहीं? बोलो। तुम्हारे अंदर देवों के भी लक्षण हैं और तुम्हारे अंदर भगवान के भी लक्षण है ना? किसके अंदर? मनुष्य के अंदर। समझ में आ रहा? तो जैसे एक पत्थर में भगवान प्रकट करना, एक पत्थर पड़ा है उसके अंदर मूर्ति है या नहीं? बोलो, है या नहीं? हाँ या ना बोलो। है ना? कैसे प्रकट होगी? जोर से बोलो, जैसे घर में लड़ती हो। कैसे प्रकट होगी मूर्ति? अपने आप? कैसे बनती मूर्ति? बोलो बोलो, माइक दो यहाँ। कौन बोलेगा? पत्थर में मूर्ति कैसे बनती है? देखा तो होगा ना, तुम्हारे यहाँ इतनी मूर्ति बनी, कैसे बनती है? बाप रे, सब ऐसे बैठे हो कि जैसे मूर्ति की पूजा ही नहीं करते हो। इधर दो भाई, माइक देना। नमस्ते गुरुदेव। पत्थर में भगवान मंत्रों के उच्चारण के द्वारा प्रतिष्ठित करने के बाद मूर्ति भगवान बन जाती है। गजब, कमाल। यानी एक पत्थर रख लो, उसमें मंत्र पढ़ते रहो तो मूर्ति बन जाएगा। शुरुआत से पत्थर से मूर्ति कैसे बनती है? हाँ, वही तो पूछा है। तुम कह रहे मंत्र पढ़ने से बन जाती है। ऐसा कौन सा तुम जादू सीख के आए? हाँ। पत्थर से मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। हाँ। और मूर्ति बनने के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों के द्वारा होती है, तब उस मूर्ति में भगवान के दर्शन। हमने मूर्ति बनना पूछा या भगवान बनना पूछा? मूर्ति बनना पूछा। तो तुम उत्तर काहे का दे रहे हो?
कि मूर्ति भगवान कैसे बनती। हम पूछ रहे पत्थर से मूर्ति कैसे बनती। शिल्पकार के द्वारा तो पत्थर से सही मूर्ति लाइन पे बनाई आए जाती ना तुम। शिल्पकार क्या करता है? शिल्पकार उसकी घड़ाई करता है, उसकी भगवान छोड़ो का तुम, आकार देता है। गढ़ाई तो छोड़ो, तुम पढ़ाई करो बैठ के। है ना? एक शिल्पी छेनी हथौड़ी लेकर मूर्ति बनाता नहीं है, जो उसमें अनावश्यक हो उसको निकालता है। क्या करता है? जो पत्थर में अनावश्यक है उसको क्या करता है? वो छेनी से वो जितना अनावश्यक निकाल देता है, फिर जो बचता है वो मूर्ति होती है, वो भगवान बनता है। समझ में आ रहा? वो अलग से मूर्ति बनाता, मिट्टी की नहीं बना रहा है वो कि हाथ से बनाएगा। पत्थर पे क्या कर रहा है? जो एक्स्ट्रा है, जो अनावश्यक पत्थर है, एक पेंसिल से बनाता है स्केच, फिर जो अनावश्यक होता है उसको निकाल देता है। तो तुम्हारी जिंदगी में जो अनावश्यक है उसे जैसे जैसे निकालते जाओगे, फिर लास्ट में जो बचेगा वो भगवान हुआ करता है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? इंद्रियों को जीतना क्या है कि जो अनावश्यक इंद्रियां डिमांड करती हैं उनको छोड़ते जाओ, फिर जो आवश्यक बचता है वह भगवान होता है। नहीं आ रहा? वो जिनेंद्र बन जाते। अनावश्यक क्या है तुम्हारी जिंदगी में? अब गिनती लगाओ, लिस्ट बनाओ, क्या क्या अनावश्यक है, बेकार का, फालतू का। जितना अनावश्यक है सब परिग्रह, और जितना परिग्रह है सब इंद्रियों की गुलामी। नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं? इंद्रियों से हारना क्या कहलाता है? अनावश्यक चीजों को जुटाना। पति पत्नी 2 हैं, मकान 3 है, आवश्यक या अनावश्यक? भगवान बनोगे या संसारी बनोगे? बोलो। तो इंद्रियों को जीत रहे कि हार रहे? क्या कर रहे? 3 मकान क्यों? कुछ नहीं महाराज, इन्वेस्टमेंट है ना। कहाँ रखें पैसा? नहीं तो गवर्नमेंट छीन लेगी हमारा पैसा। समझ में आ रहा? तो ये क्या हो रहा है? चलो, आप जब पैदा हुए अकेले थे? बोलो, अकेले आए थे? शादी हो गई तो कितने हो गए? 2। उसके बाद कितने हो गए? 3। उसके बाद कितने हो गए? उसके बाद कितने? अब वो तुम्हारी इच्छा पे है ना। 4 हो गए। उसके बाद अब 4 हुए, 2 बच्चे, अब उनको पढ़ा रहे लिखा रहे। पहले 1 दुकान थी, फिर कितनी हो गई? 2। बच्चे पढ़ लिख के आ गए, अब बाप बेटे 3 की 3 दुकान। फिर अब उनकी शादी होगी, फिर बहू आ गई, कितने मेंबर हो गए? बोलो, 6 हो गए। फिर उनके 1 2 7 8। अब ये बताओ, हर साल आपका परिग्रह बढ़ा है या घटा है? बोलो, बढ़ा है ना। तो ये जो परिग्रह बढ़ा रहे हो, अब देखना इसकी दशा क्या होगी। फिर बेटा बहू ले आएगा, आई एम सेपरेट, है ना। बेटा क्या कहेगा? मम्मी पापा आई एम सेपरेट, तुम अलग और हम। अब कितने बचे तुम? 3। अभी लड़की कहाँ गई? और लड़की की शादी हो गई, अब कितने बचे? 2, है ना। अब 2 में से 1 चला गया, कितने बचे? तो जैसे आए थे बुद्धू, लास्ट में तो वही बचे ना। अकेले आए थे, बचे कितने लास्ट में? तो बीच में इतना संसार क्यों बढ़ाया? बीच के समय में 20 साल में शादी हुई, मान लो 25 साल में, आजकल तो 30 में होती है ना, और 50 60 साल तक होते होते तुम सिंगल बचोगे।
कि 10-20 साल के लिए 30 साल के लिए संसार बढ़ाते हो। ये क्या है? इंद्रियों से हारना। क्या है? नहीं आ रहा समझ में? तो इंद्रियों से जीतने में सुख है या हारने में? बोलो। अब इंद्री से क्यों हारते हो तुम? ये सब अच्छा लगता है कि नहीं? शादी, बहू, बेटे, बच्चे, ये वो, ब्याज, मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज, सब अच्छा लगता है कि नहीं? 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, सेठ जी ये दुकान, वो दुकान, 1 पे बेटा, 2 किराए पे। ये अच्छी लगती है कि नहीं? अच्छी लगती है। क्यों लगती है अच्छी? बोलो। ये सब संसार अच्छा लगता है या नहीं? ऐसे चुप हो गए जैसे सब माता जी बैठी हैं बिल्कुल बैराग्य लेकर। अच्छा लगता है तब तो बढ़ाता, नहीं क्यों बढ़ाएगा आदमी? अच्छी कार हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा मोटर हो, ये सब अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अंदर 3 चीजें हैं। कितनी चीजें? कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें हैं? राग, द्वेष और मोह। ये जिसके अंदर होता है वह इंद्रियों से हारता है। वो जो राग, द्वेष और मोह को जीत लेते हैं वे इंद्रियों से जीत जाते हैं। और जो इंद्रियों से जीत जाता है वो जिनेंद्र भगवान हो जाया करता है। समझ में आ रहा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तुम्हारे अंदर कौन कौन सी चीज मौजूद है? बोलो। श्राविकाओं के अंदर है या नहीं? इनके अंदर है या नहीं? राग, द्वेष, मोह है कि नहीं? है ना? मुनि महाराज के अंदर है या नहीं? है। यदि नहीं होता तो जिनेंद्र बन गए होते, मुनि बने काहे को घूम रहे होते? तो फिर तुम में और इनमें क्या अंतर है? इनका राग धार्मिक है और आपका राग विषय भोगों का है। बस इतना सा अंतर है। हम लोग धर्म से राग करते हैं, तुम मकान बनाने की सोचते हो, हम मंदिर बनाने की सोचते। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तुम शादी करने की सोचते हो, हम किसी को दीक्षा देने की सोचते। विषय बदला है। तुम्हारा अशुभ राग है और मुनियों का और हैं तो सब रागी देसी। अब अपन मूल बात पे आते हैं कि राग किसे कहते हैं, द्वेष किसे कहते हैं और मोह किसे कहते हैं? कौन बताएगा? उसमें तुम रात दिन जी रहे हो, बताओ राग क्या होता है? राग माने, द्वेष माने और मोह माने, तीनों में अंतर। जब तक समझोगे नहीं तब तक ये छूटेंगे भी नहीं। हाँ बोलो। नमस्ते गुरुदेव। राग यानी प्रेम, द्वेष यानी ईर्ष्या। एक मिनट। राग यानी प्रेम, प्रेम, और द्वेष माने ईर्ष्या या जलन और मतलब। मोह माने मोह यानी ये क्या? कुटुंब परिवार का ये प्रेम, राग, प्रेम। एक काम करते, द्वेष को भी एक तरफ फेंक दो। राग और मोह में अंतर बता। राग क्या होता है और मोह क्या होता है? दोनों में क्या अंतर? बताइए। नहीं तो तुम जिनेंद्र कैसे बनोगे? बोलो उर्मिला। नमस्ते गुरुदेव। राग, प्रेम, द्वेष, ईर्ष्या और मोह माया। ओ मोह माया, राग, प्रेम, द्वेष, ईर्ष्या। बैठ जाओ। और कोई बताइए। बता। हाँ इधर बता। राग मने प्रेम, स्नेह और द्वेष मने लड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या और मोह मने ममत्व। व्हाट इज ममत्व? बाकी मोह में भी विशेष ममत्व होता है, उसके प्रति स्नेह अधिक होता है। विशेष कैसा? जैसे अपना पुत्र है और अपना भाई है, हाँ। भाई के प्रति और पुत्र के प्रति मोह में अंतर होगा, जैसे? उसके ममत्व और अपनत्व में अंतर होगा। कैसा अंतर? कि भाई जाए भाड़ में।
बेटा अपने साथ रहे। मोह तो भाई से भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? पर दोनों में अंतर रहेगा गुरुदेव। उस अंतर से अंतर कुछ भी हो, मोह तो मोह ही कहलाए। हमने ये थोड़ी पूछा कि भाई बहन के मोह में क्या अंतर, हमने तो ये पूछा मोह क्या है। तुम भाई हो, बेटा ले आए, ऐसी झगड़ा होंगे, घर जाना तुम। बताइए, 3 शब्द हैं, इनसे जैन धर्म शुरू होता है, और यदि ये तुम्हें नहीं आता है तो आप जैन धर्म को नहीं जान सकते। बेसिक है ये जैन धर्म के ही शब्द हैं, राग, देश और मोह। इनसे जो रहित होता है वो वीतरागी होता है, और जो वीतरागी होता है वो जिनेंद्र भगवान होता है। समझ में आ रहा? तो राग, देश, मोह क्या है? देखो ये क्या है, बोलो। ये भी नहीं मालूम? माला है ना। और ये क्या है? अरे घड़ी है, तुम्हारा आभूषण थोड़ी है। क्या है? 2 चीज आपके सामने दिख रही हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कौन सी चीज अच्छी है, देखो हमारी चक्कर में नहीं, घड़ी अच्छी है तो घड़ी अच्छी है, जी अब जो तुम्हें लग रहा वो बोलो, नहीं तो महाराज के लिहाज में बोल दो नहीं माला अच्छी है। यदि मैं आपको दूं तो पहले तुम घड़ी लोगे या माला लोगे? ईमानदारी से दूंगा मैं एक भी नहीं, गलत फहमी में मत रहो। लेकिन फिर भी बोला जाए ये विदेशी घड़ी और ये अपने यहाँ की माला, कौन सी अच्छी लग रही? घड़ी। मैंने आपको चॉइस बोली है, आपने कहा घड़ी अच्छी लग रही है, इसका मतलब माला अच्छी, बोलो या नहीं बोलो? आपने एक को चुना है ना, बीजेपी या कांग्रेस, है ना? वहां तो खिचड़ी चल जाती, यहां तो चलती भी नहीं। घड़ी अच्छी लग रही, इसका मतलब घड़ी का अच्छा लगना राग है। क्या है? इससे आपका राग है। ये अच्छी नहीं लग रही, इसका मतलब द्वेष। समझ में आए? एक एक शब्दों में अर्थ समझो। राग माने, बोलो बोलो, अच्छा लगना। राग माने, राग किसे कहते हैं? अच्छे लगने को राग कहते हैं, और अच्छा नहीं लगने को क्या बोलते हैं? द्वेष। 2 शब्द क्लियर हो गए? नहीं हुए? प्रेम रेम मत लाओ यहां। जो अच्छा लगे वह राग, और जो अच्छा ना लगे वह द्वेष। और ये घड़ी मेरी है, ये क्या हो गया? अधिकार। समझ में आ रहा? अधिकार को मोह कहते। नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हो रहा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। पड़ोसिन की बहू अच्छी लग सकती है, लेकिन वो तुम्हारी है क्या? तो उसकी बहू अच्छा लगना क्या है? राग। और तुम्हारी बहू क्या है? मोह। मेरी। समझ में आ रहा? मजा नहीं आया तुम लोग को पढ़ाने में, उत्साह ही नहीं दिखता है, जबरदस्ती पढ़ा रहे। बोलो फटाफट, राग किसे कहते हैं? द्वेष किसे कहते हैं? मोह किसे कहते हैं? मेरा। अधिकार, पावर। अब एक बात बताओ, तुमको सुखी दुखी इन तीनों में कौन करता है? राग दुखी करता है, मोह दुखी करता है, या द्वेष दुखी करता है? दुख कौन देता है? बोलो। मोह। मोह यानी ये मेरा है। अब दुख शुरू हो गया। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। आप यदि अस्पताल देखा है कि नहीं? हॉस्पिटल देखा है ना? एक तो माइक तुम्हारी से स्टाइल का है कि इधर के लोग मुझे दिखते नहीं डंडा में। ऐसा तो माइक नहीं देखा कि उल्टे मुंह लटकाओ।
हॉस्पिटल में पेशेंट अभी होंगे या नहीं? होंगे ना? क्यों नहीं जाते तुम? उनको देखने क्यों नहीं जाते? कब जाओगे? नहीं जाओगे ना? लेकिन तुम्हारे घर का आदमी एडमिट हो जाए, आगे चलो, वार्ड में बहुत सारे बेड लगे हुए हैं, उस जनरल वार्ड में तुम्हारा पेशेंट भी लेटा है और पेशेंट भी लेटे हैं। तुम्हारे पेशेंट की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब नहीं है, दूसरे और ज़्यादा की हालत ख़राब है, तो आप उस जनरल वार्ड में जाके किसे देखोगे? किसे देखोगे? उससे ज़्यादा दूसरा बीमार है वो नहीं देखोगे। अब प्रार्थना किसके लिए करोगे? है? हे भगवान, महाराज को फोन लगाओ, आशीर्वाद दे दें। डॉक्टर जवाब दे रहा है, अरे इधर जवाब दे रहा, उधर तो मर ही रहा है बाजू वाला, उसमें दुख नहीं है। किस में दुख आ रहा है? बोलो, पसीने किस में आ रहे, सांस किस में फूल रही? आदमी वो भी है, आदमी वो भी है, दोनों को बीमारियां हैं। कौन सा वाला आदमी तुम्हें दुखी कर रहा है? बोलो, तो दुख कौन देता है? मोह। पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब 10 अरब होगी। एक बात ईमानदारी से बताना, ऋषभदेव की जनसंख्या कितनी है? 15,000 20,000 है ना? एक बात बिल्कुल ईमानदारी से बताना, जैन समाज की जनसंख्या कितनी है? 2,000। एक बात ईमानदारी से बताना, तुमको ये 10 अरब लोग परेशान करते हैं या 15,000 लोग परेशान करते हैं या 2,000 लोग परेशान करते हैं, तुमको दुख कितने लोग देते हैं? ईमानदारी से बताना। बोलो, 2,000 लोग? उन्हें मतलब ही नहीं, क्या लेना देना तुमसे? कितने लोग तुम्हें दुखी करते हैं? ईमानदारी से बोलो, बोलो, तुमको टेंशन कितने लोग देते हैं? घर के 4-5 मेंबर, और कोई दुख नहीं, टेंशन कोई नहीं देता, पड़ोसी थोड़ी देता। अब भूपेन जी तुमको टेंशन कैसे देंगे? तुम्हें टेंशन तुम्हारी औलाद देगी। टेंशन कौन देता है? तनाव कौन देता है? अपने नहीं है वो, अपना मान रखा है तो अपने होते तो दुख क्यों देते हैं? एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में डिप्रेशन कौन लाता है? वो 4-5 फैमिली के लोग, ज्यादा और करो तो 2-4 रिश्तेदार खून पीने वाले, है ना, वो हमें परेशान करते। तुम्हें अदालत कौन ले जाता है? अपने लोग। तुम्हें जेल कौन भेजता है? अपने लोग। तुम्हें रोने को रोज मजबूर कौन करता है? अपने। ये 10 अरब लोग तुमको परेशान करते हैं क्या? ये 2,000 की जनसंख्या वाली जैन समाज तुम्हारे घर परेशान करने आती है क्या? नहीं आती ना। कौन करता है परेशान? या तो पति करेगा, या पत्नी करेगी, बच्चे करेंगे, नाती पोते करेंगे, ये आपको दुख देते हैं। बस पूरे संसार में दुख देने वाले आप लिस्ट बना के बैठ लो तो 1 दर्जन भी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे क्या सेठ जी? 2-4 ही दुख देंगे ना। वो 2-4 कौन? जिसे तुम अपना कहते हो, और जो अपने नहीं हैं वो सुख देते हैं, और जो अपने हैं वो तो अपने कौन है? सुख देने वाले या दुख देने वाले? होना क्या चाहिए? हम लोग तुम्हारे कौन है? कोई रिश्तेदार है? रिश्तेदार होते तो तुम दुखी रहते हमसे। समझ में आ रहा?
हम तो तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं, तुम्हारी जाति के नहीं, ना हम दसा ना बीसा, ना हूपड़ ना नरसिंहपुरा, ना तुम्हारी जाति के, ना तुम्हारे एरिया के, है क्या? ना तुम्हारे घर के, ना तुम्हारे गोत्र के, ना तुमने हमें दत्तक लिया है, कुछ नहीं किया है। हम तुम्हारे कोई भी नहीं हैं, तो हम तुमको क्या दे रहे हैं? सुख दे रहे हैं। और जो तुम्हारे से उत्पन्न हुए हैं वो तुमको क्या दे रहे हैं? दे रहे हैं ना? बोलो हाँ या ना। कितने लोगों को जीतना है? 10-12 अपने लोगों को, परिवार के लोगों को ही जीतना है। कितने लोगों को जीतना है? गिनती 4 5 6। जो 4 5 6 को जीत लेता है वो जिनेंद्र बन जाया करता है। इसलिए सबसे पहले भगवान ने, मालूम होगा पंच कल्याण का भी किया है तुमने, सबसे पहले भगवान ने क्या छोड़ा? परिवार छोड़ा कि शरीर छोड़ा? आभूषण पहले छोड़े या परिवार पहले छोड़ा? पालकी पे बैठ के पहले क्या छोड़ा भगवान? जब बैराग हुआ तो उनने क्या छोड़ा? क्यों? ये परिवार ही संसार है, यही दुख देता है, यही सुख देता है। इसलिए भगवान ने कहा जब तक इस परिवार के साथ रहूंगा मैं इंद्रियों को नहीं जीत सकता हूं। इसलिए सबसे पहले मुझे परिवार छोड़ना। एक बात बताओ, हम यदि परिवार नहीं छोड़ते तो आज यहां बैठ के प्रवचन कर रहे होते? तुम हमको बुलाते यहां, जय जयकार करते? हमने भी एक दिन जवानी में सोचा, जब आचार्य विद्यासागर जी को देखा, हमने कहा ये 4 लोगों में जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है ये तो अपने को मार डालेंगे भाई बंधु जो भी हैं, कितना भी कर लो, लास्ट में बेटा कहेगा बाप तुमने हमारे लिए किया ही क्या है ना? यही कहेगा तुमने क्या कर दिया हमारे लिए, हमारी जरूरतें पूरी की तो पैदा करो तो करो पूरी, कौन सा एहसान दिखा रहे? पैदा काहे को किया हमको? समझ में आ रहा? ये उत्तर मिलेंगे कि नहीं? बोलो। पत्नी से बोलो खाना अच्छा नहीं तो कहेगी तुम ही बना के खा लो, हम क्या करें? तुमको तो कुछ भी बनाओ अच्छा ही नहीं लगता है, जब देखो तब अच्छा ही नहीं लगता है। ये उत्तर मिलते हैं कि नहीं? बोलो। तो जब मैंने लोगों की दशा देखी यार कि 4 लोगों में उलझ के तो पूरा 100 साल का जीवन बर्बाद हो जाएगा, और जिन 4 को हम अपना कह रहे वे बिल्कुल अपने नहीं हैं। अपने तो वो हैं जो अपने को दुख नहीं देते हैं, और मेरे को जो दुख नहीं देते वो 96 लोग हैं, और जो दुख देते वो 4 लोग हैं। तो 4 लोगों के लिए 96,000 को नहीं छोड़ना, 4 को छोड़ दो, 1000 लोग तुम्हारा स्वागत करने को तैयार हैं। तो दुख देने वाला ये परिवार है, टेंशन देने वाला परिवार है, आंसू देने वाला परिवार है, जन्म मरण करने वाला परिवार है। सबसे पहले इसका त्याग करो। समझ पड़ी? बोलो। नहीं, रात्रि भोजन त्याग देंगे, रहेंगे उन दुष्टों के साथ। अरे वो दुष्टी है जो दुख दे रहे, काहे के सज्जन? समझ में आ रहा? पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा, हाय बेटा हाय बेटी हाय पोता। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक पुष्पगिरी में वृद्धाश्रम चलता है, उसमें एक जैन आ गए एडमिट होने को वृद्धाश्रम में। लड़का विदेश में है, देखना वो माँ बाप यहाँ पड़े हैं, उनसे अब काम नहीं, प्रिंसिपल थे वो, समझ में आ रहा? अब उनसे काम वाम नहीं होता है, तो लड़के ने हमारे पास भेज दिया, वृद्धाश्रम में रहो। ठीक है, अच्छी बात है। 5 साल हो गए, लड़का एक बार भी देखने नहीं आया। समझ में आया? जैन समाज का लड़का इंडिया घूमने आता है, लेकिन वृद्धाश्रम में माँ बाप को देखने नहीं आता। बीमार हैं, उनके घर में फोन लगाओ कि तुम्हारे माता पिता बीमार हैं, तो वो कहते महाराज तुम जानो, आपके आश्रम में रह रहे ना, आप व्यवस्था करो। आप तो बोलो पैसा कितना भेजना है। अब प्रिंसिपल रिटायर्ड है तो उसे पैसे की जरूरत, उसे तो मिल ही रहा है ना।
हमने कहा यार बड़ा औलाद कैसी है भाई, बहुत ज्यादा सीरियस, आप जानो वृद्धाश्रम जाने, हम नहीं जानते, हमारे पास टाइम नहीं। अब बाप कह रहा है पोते का मुंह तो देख लेता, 5 साल का हो गया होगा, फोन लगाया बेटा पोते को तो दिखा दे। बेटे ने कहा पिताजी अभी बहुत बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता हूं। कौन है ये? अपने। जब उनके कैंसर हो गया, उनको खून की उल्टियां होने लगी। अब उल्टी तो कोई साफ करता नहीं, कैंसर सुन के और साफ नहीं करता, कोई उनको पूछने वाला नहीं। जब एक दिन बैठे थे, पूछा कि दादाजी एक जो लड़का है तुम्हारी 24 घंटे सेवा करता है, नौकर। कितने घंटे? 12 बजे रात को भी जरूरत हो तो नौकर देता है दवाई। अपने घर के परिवार को छोड़ के 24 घंटे नौकर ड्यूटी दे रहा है। बोले महाराज ये लड़का नहीं होता तो मुझे कोई सेवा करने वाला। तो मैंने कहा एक काम करो दादाजी, जितनी भी प्रॉपर्टी है, समझ गए क्या, इसके नाम दे दो, गरीब है बेचारा। अब सोचो मोह क्या बोल रहा है। सेवा कौन कर रहा है? बेटा 5 साल से नहीं आया, जो 24 घंटे रात दिन लगा है नौकर सेवा कर रहा है, उसको पैसा नहीं देंगे। किसको छोड़ के जाएंगे? औलाद के लिए। मैंने कहा दादाजी एक बात बताओ, जब तुम्हारी औलाद पूछती नहीं है, तुमको रखती नहीं है, कुछ नहीं करती है, ये दूसरे की औलाद तुमको पाल रही, इसके नाम कुछ कर दो। बोले क्या करें महाराज, बात तो सही कहते हो, लेकिन बेटा तो अपना ही है। हमने कहा जाओ भाड़ में तुम और तुम्हारी बीमारी। यानी सोचो ये होता है मोह। मोह क्या देता है? तकलीफ देता है ना। एक आदमी मंदिर में पूजा कर रहा था, बड़े जोर जोर से जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। लड़का आया, बोले परम गुरु छोड़। बोले क्यों? बोले फैक्ट्री में आग लग गई। चल चल जल्दी, आग लग गई? बोले हाँ। लग जान दे। अष्ट कर्म दहनाए धूपम निर्वामेति। अरे लोगों ने कहा यार कितना धार्मिक आदमी है, कैसा बैरागी आत्मा, भगवान की पूजा कर रहा है, आग लग गई और ये जाने को तैयार नहीं। पीछे से सेठानी आई, अरे चलो तुम क्या पूजा पाठ में लगे, आग लग गई फैक्ट्री में। उसने कहा लगने दे, मैं अपने भगवान की भक्ति करूंगा। पूरे मंदिर के हाल के लोग देख रहे, यार ऐसा भक्त तो देखा नहीं भगवान का कि आग लगी और जा ही नहीं रहा है। लड़के ने कहा तुमको अकल मकल है? बोले जरा बेवकूफ। बोले क्या? बोले कली बेच दी। क्या कर दी? फैक्ट्री कली बेच दी, लगने दे यार। अब बताओ ये भक्ति है? लोग समझ रहे भगवान का भक्त है, वो कम भक्त है। क्या लग जान दे यार, पूरा सत्यानाश हो जाए, अपनी तो बिक गई। बेटे ने कान में कहा पिताजी कल सौदा हुआ है, रजिस्ट्री नहीं हुई। अरे नहीं हुई क्या? अरे छोड़, काहे के जय जय ना, चल फायर ब्रिगेड बुला, पुलिस को बुला जा। भागा छोड़ के। अब बताओ ये फैक्ट्री दुख दे रही है, एक पल पहले फैक्ट्री सुख दे रही थी, एक क्षण में फैक्ट्री क्या देने लगी? तो बोलो दुख फैक्ट्री दे रही है या मोह दे रहा है? बोलो कौन दे रहा है दुख? कौन देता है दुख? तुमको दुख सास देती है या मोह देता है? तुमको दुख बहू देती है या मोह देता है? तुमको दुख बेटा देता है या तुम्हारा मोह देता है? ध्यान रखिए, जो जो तुमको दुख देते हैं उनसे मोह खत्म कर लो, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाए। क्या करना है? खत्म मोह, नॉन अटैचमेंट। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? बात समझ में आ रही है? तो दुख देने वाला कौन? इंद्रियों का दास कौन बनाएगा?
इंद्रियों का दास का मतलब ये जो मोह है, ये औलाद का भी तुम्हें नौकर बनाएगा, पोते का भी तुम्हें नौकर बनाएगा, बहू का भी तुम्हें नौकर बनाएगा, हर किसी का नौकर बना के छोड़ेगा। कौन? मोह। इसलिए जो मोह करते हैं वो इंद्रियों से हारते हैं, और जो मोह नहीं करते वो इंद्रियों से जीतते हैं। जो इंद्रियों से जीतते हैं वो जिनेंद्र भगवान होते हैं। समझ आए? विषय समझ आ रहा, नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है? दिमाग में जा रहा कि नहीं? अंदर जा रहा कि नहीं? बोलिए। हमारे जिनेंद्र भगवान किस चीज से रहित हैं? राग, द्वेष। आप बाजार में गए, टीवी खरीदने गए, टीवी की दुकान पर टीवी देखा, बड़ा सुंदर टीवी है, पसंद आ गया, ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये राग। क्या हो गया? उसके बाजू वाली टीवी अच्छी नहीं है, कोई खास नहीं है, ये द्वेष हो गया। टीवी पसंद आ गया, राग हो गया। राग इतना नहीं सताएगा, समझ में? अच्छा है। लेकिन जैसे ही आपने पेमेंट दिया, टीवी आपने गाड़ी में रखी और किसी ने पत्थर मार दिया टीवी पर, अब दुख होगा या नहीं? वो जब तक नहीं खरीदे था, कोई पत्थर मार देता तो दुख होता क्या? दुख कब हुआ? जब तुमने टीवी को क्या मान लिया? अपना। वो जब तक नहीं खरीदा तब तक वो अपना नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जिस दिन अपना मानोगे उस दिन तुम दुखी हो जाओगे। भट्टारक जी, करेक्शन? कोई करेक्शन है क्या हमारी बात में? है? इंद्रियों का जीतना समझ में आ रहा कि नहीं? इंद्रियों को जीतना है तो क्या छोड़ना पड़ेगा? मोह छोड़ना। क्लियर हो रहा? किससे मोह छोड़ना? 10 अरब की जनसंख्या से, ये 2000 लोगों से, कितने लोगों से? जो तुम्हें दुख देते। कभी तुमने मंदिर में सुना कि कोई सासू पड़ोसिन की बहू की बुराई कर रही है? किसकी करती है? बोलो। है? किसकी बुराई करती है? अरे बोलो, सच बोलो ना। कभी कोई बहू देखी कि पड़ोसिन की सास की बुराई कर रही है? किसकी बुराई करती है? अपने रिश्तेदार। शादी विवाह होता है ना, तो तुम यार दोस्तों को भी बुलाते हो, वो बेचारे खाते हैं, अपना लिफाफा देते हैं, चले जाते हैं। गालियां बक के कौन जाता है? बुराई करके कौन जाता है? बोलो। कंवर साहब, मजा नहीं आया खाना। अरे काय का खाना माना? बोले बेकार।